प्रिय विद्यार्थियों, कल आपको प्लेटो की शिक्षा योजना जो एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा योजना थी उसके बारे में अलग अलग बताया था। आज हम रिपब्लिक में प्लेटो की जो शिक्षा योजना की कॉमन योजना है रिपब्लिक में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, पीजी कॉलेज करौली से। तो प्लेटो की पद्धति के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए, ऐसा प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है और प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा है। प्रारंभिक शिक्षा है पहली। प्रारंभिक शिक्षा के दो स्तर हैं, 6 से 18 वर्ष तक और 18 से 20 वर्ष तक। इस प्रारंभिक शिक्षा के जो विषय प्लेटो ने बताए हैं उनमें 6 से 18 में व्यायाम और संगीत की शिक्षा मुख्य रूप से रखी गई है और इसी का जो दूसरा स्तर है प्रारंभिक शिक्षा में 18 से 20 वर्ष तक का, इसमें सैनिक शिक्षा, साहस और आत्मनियंत्रण और अनुशासन जैसे विषयों को रखा गया ही है। प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई है और शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं तथा संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना है। यह शिक्षा उत्साह बढ़ाती है जो कि सैनिक का गुण होता है और व्यक्तियों को सैनिक कार्य के योग्य बनाती है। उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए प्लेटो ने 20 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान किए जाने के बाद युवकों की बौद्धिक व क्रियात्मक परीक्षा लेने की व्यवस्था की गई है। इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति देश के सैनिक एवं उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। वे कृषक, व्यापारी, मजदूर और शिल्पी के रूप में कार्य करेंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो व्यक्ति हैं वो आगे उस शिक्षा में प्रवेश करेंगे जो कुल या आर्थिक स्थिति से के भेदभाव के बिना चयन किया जाएगा और चयन होने वाले 20 वर्ष से 30 वर्ष तक की जो शिक्षा पद्धति हैं उसमें प्रवेश करेंगे। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए 10 वर्ष की शिक्षा पद्धति अर्थात 20 वर्ष से 30 वर्ष की उच्च शिक्षा है और इसमें जो विषय रखे गए हैं उसमें प्रमुख रूप से गणित, नीति शास्त्र, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को इसमें रखा गया है। गणित विषय प्लेटो का सबसे प्रिय विषय था। प्लेटो की अकादमी शिक्षण संस्था के प्रवेश द्वार पर यह व्याख्या अंकित था, ज्यामिति यानी कि गणित की शाखा से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश न करे। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे और सफल व्यक्तियों को 5 वर्ष तक और शिक्षा दी जाएगी, यानी कि 30 वर्ष से 35 वर्ष तक शिक्षा दी जाएगी और 30 से 35 वर्ष की 5 वर्ष की जो शिक्षा दी जाएगी उसके विषय होंगे द्वंद्व और दूसरा दर्शन। 35 वर्ष तक की यह शिक्षा अपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को सांसारिक स्थिति का व्यावहारिक अनुभव नहीं होता है। अतः प्लेटो ने इसके लिए अगले 15 वर्ष तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयाँ झेलकर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है। इस प्रकार 50 वर्ष की आयु तक जीवन की सभी परीक्षाओं में खरे उतरने वाले लोक व्यवहार और शास्त्रों का गंभीर ज्ञान रखने वाले दार्शनिक ही प्लेटो की सम्मति में शासक बनने के योग्य है।